बहरों को सुनाने के लिए धमाके की जरूरत होती है। तो ये वही धमाका था कि हमारी गूंज प्रदेश सरकार तक, केंद्र सरकार तक पहुंची, जिसके दबाव में जिला प्रशासन आया, कप्तान साहब बैकफुट पर आए और तमाम पुलिस प्रक्रिया जल्दी जल्दी हुई और पीड़िता को न्याय मिला, आरोपी की गिरफ्तारी हुई। मोदी हाय हाय जेलों को जेल में डालो, या हम सबको गोली मारो। साथियों नमस्कार, जय भीम। मैं उमेश करुण और आप देख रहे बहुजन हलचल। इस वक्त हम उत्तर प्रदेश के जिला मेरठ में मौजूद है और हमारे साथ है एक जो कि मेरठ के अंदर एक प्रकरण हुआ था, ललिता गौतम हत्याकांड। और इस हत्याकांड में जो मुख्य आरोपी अंकुश था, अंकुश का भाई अंकित भी शामिल था, यह आरोप है। अंकित की गिरफ्तारी नहीं हो पाई थी। अंकित की गिरफ्तारी को लेकर मेरठ कलेक्ट्रेट पर एक बड़ा प्रदर्शन किया गया था। 8 जुलाई को आंदोलन की एक डेट निर्धारित की गई थी, जिसका नेतृत्व समाज के युवा नेता कर रहे थे, जिसमें हमारे साथ हिमांशु सिद्धार्थ भी है। और 8 लोग जेल गए थे, जिसमें मेरठ के एसएसपी अविनाश पांडे द्वारा रवि गौतम की पुलिस कस्टडी में यानी बंदी वाहन में पिटाई की गई। यह वीडियो काफी वायरल हुआ था। और 8 तारीख को हिमांशु सिद्धार्थ भी जेल गए और करीबन 15 दिन की जेल काटकर आज हमारे बीच में है। कल रवि गौतम की रिहाई हुई है और परसों हिमांशु जी बहुत बहुत आपका, जो कि आप जेल से आए हैं, बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। बस शुभकामनाएं आपको भी कि आपने हमारी बातों को मजबूती से उठाया और सरकार को इस प्रकरण में घेरने का काम किया। अगर मीडिया निष्पक्ष होकर उसमें उस समय हमारा साथ ना देती तो हो सकता है कि कप्तान साहब की जो भी इन्होंने कारगुजारियाँ थी, जो भी इन्होंने नाजायज़ तरीके से महिलाओं पर हाथ उठाए, कस्टडी में लेकर एडवोकेट रवि गौतम की पिटाई की, ये अन्य चीज़ें बाहर ना आ पाती और हमारे साथ और भी दुर्व्यवहार किया था। लेकिन जब मीडिया और आप जैसे भाई लोग सब वहाँ मौजूद थे और सबने वो भी निडर होकर वो कवरेज चलाई, उसी का ही परिणाम है कि सरकार बैकफुट पर आई, यहाँ का प्रशासन बैकफुट पर आया, पीड़िता को न्याय मिला और बहुत हद तक हमने अपनी जो हमारी मांगे थी वो सरकार को माननी पड़ी जी। तो इसमें आप सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और हम मीडिया को आपके माध्यम से और शहर के तमाम समाज के लोगों का भी जो धरने में शामिल थे, सबका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं आपके माध्यम से। और दूसरा, जैसे 8 लोग थे, 8 के 8 रिहा हो गए ना अभी? हाँ, लगभग 8 लोग रिहा हो गए। हमारी जो कस्टडी थी वो पिछले शनिवार को जो है दोबारा रिमांड हुआ था उसमें, तो उसमें हमारे बेल हो गई थी। लेकिन वो परवाने वगैरह और जो जमानती वेरिफिकेशन की जो प्रक्रिया है उसमें अलग अलग समय में थोड़ा टाइम लग गया। तो कुछ लोग 21 तारीख को आ गए थे, कुछ मैं 22 को आया जेल से और रवि गौतम आज आए हैं और अन्य साथी भी लगभग हमारे सारे बाहर आ चुके हैं आज। और अब सब अपने अपने घर हैं और आगे की कार्रवाई अब 1 आध दिन में फिर समाज के सामने रखेंगे और आगे की रणनीति बनाएंगे जी। तो आप बागपत जेल में थे? जी, मैं बागपत जेल में था। एक रात हमें यहाँ लॉकअप में रखा गया, एक रात हम मेरठ जेल में रहे और उसके बाद तमाम रातें हमने बागपत जेल में गुजारी। तन्हाई में हम वहाँ पे मौजूद थे जी। और मतलब जो भी तमाम लोग जेल गए, अलग अलग जेलों के अंदर उनको? हाँ, लगभग हम 8 लोग थे। तो 2 लोग मेरे साथ दिग्विजय भाटी और मैं बागपत जेल में थे। रवि भाई और एक लवी खजूरी ये आपके मुजफ्फरनगर जेल में थे। ऋतिक भाई सिसोली और अंकित भाई गढ़ ये बिजनौर जेल में थे और अरविंद भाई और नवनीत भाई ये डासना जेल में थे जी। तो सभी अब रिहा हो गए, सभी अपने घर पर। तो जैसे आप जेल में थे, जेल में कोई दिक्कतें हुई हो या आपको डर लगा हो किसी प्रकार का, क्योंकि आप शेर दिल है? देखिए, डर का तो कोई नामो निशान नहीं था। हम किसी गलत काम में जेल नहीं गए, हम पूरी शान से जेल गए और हम उस शान को बरकरार रखेंगे आगे भी। हमने जो चाहा था हमें लगभग वो मिला। जिस कारण से हम जेल गए थे वो कारण चाहे हमें जेल जाने की वजह से ही मान लीजिए, लेकिन उस पीड़िता को न्याय मिला। जब तक हम जेल नहीं गए थे हम आंदोलन कर रहे थे, लगातार 3-4 बार हमने धरने प्रदर्शन दे चुके थे, लेकिन सरकार की कान में जू नहीं रेंग रही थी। लेकिन वो कहते हैं भगत सिंह ने कहा था कि बहरों को सुनाने के लिए धमाके की जरूरत होती है। तो ये वही धमाका था कि हमारी गूंज प्रदेश सरकार तक, केंद्र सरकार तक पहुंची, जिसके दबाव में जिला प्रशासन आया, कप्तान साहब बैकफुट पर आए
और तमाम पुलिस या प्रक्रिया जल्दी जल्दी हुई और पीड़िता को न्याय मिला, आरोपी की गिरफ्तारी हुई और उसको नौकरी से सस्पेंड किया गया। तो हमारी लगभग जीत हुई है। बाकी अन्य जो मांगे हैं, एक आध दिन में हम सबसे बैठकर, समाज के लोगों के बीच बैठकर एक बात तय करेंगे और उसके बाद अन्य जो हमारी मांगे हैं उस पर आगे की रणनीति बनाकर काम करेंगे। जी, इसमें जो कप्तान साहब का रवैया था, जैसे हमने देखा वीडियो वायरल हुई, उसमें मतलब आपको क्या लग रहा है कि मतलब क्या उनकी सोच थी जो कि इस प्रकार से कुचला गया? देखिए, कप्तान जो शब्द है ये लीडरशिप का शब्द है, लेकिन कप्तान साहब कहीं से भी अब मेरठ पुलिस के लीडर नहीं रहे। वो एक छोट भैया टाइप के आदमी रह गए बनकर। उन्होंने अपनी सारी पुलिसिंग शून्य कर दी और उन्हें अपने आप को भी अगर वो शीशे में देखते होंगे तो शर्म महसूस होती होगी कि जिस तरह से उन्होंने औरतों पर, बच्चों पर, वहाँ के छात्रों पर धरने में जो हाथ उठाए और कस्टडी में लेने के बाद एक वकील रवि भाई को उन्होंने उनकी पिटाई की, तो अगर वो शीशे में अपनी शक्ल देखते होंगे तो उन्हें बहुत अपमानित महसूस होता होगा। तो वो कप्तान के लायक नहीं रहे। अब इसमें जैसे आप दलित है, जो भी दलित आंदोलन था, ये दलित की वजह से ऐसा नहीं हुआ कि इस प्रकार की जो बर्बरता हुई है, क्योंकि इससे पहले भी जो करनी सेना के लोग हैं या हिंदू संगठन के लोग हैं जो इतने बड़े बड़े धरने प्रदर्शन करते हैं, सिनेमाघरों में पोस्टरों में आग लगा देते हैं, कभी भी ऐसी बर्बरता नहीं हुई है। मैं बता देना चाहता हूँ, ये क्या सोचते हैं कुछ लोग जो जातिवादी मानसिकता के जो लोग हैं, वो दलितों को सोचते हैं कि ये छोटे लोग हैं कि इन्हें थोड़ा सा डराएंगे, धमकाएंगे, डर जाएंगे। लेकिन अब समय बदल रहा है, जमाना बदल रहा है। अब हम डरने वाले, हम लड़ने वाले लोग हैं। अगर कप्तान साहब में इतना ही दम है तो अभी किसान सब जिलाधिकारी का गेट तोड़कर ट्रैक्टर वगैरह लेकर अंदर घुस गए, उन्हें क्यों रोक पाए? लेकिन इनकी मानसिकता वही जातिवादी मानसिकता के लोग हैं, ये उससे ग्रसित है, बीमार लोग हैं, ये इनका दिमाग बीमार है, दिमागी रूप से कमजोर लोग हैं। ये ताकतवर के सामने तो बोने हो जाते हैं, लेकिन अपने से जो दलित लोग हैं उनको छोटा मानते हैं और उनके सामने अपनी ताकत दिखाने का वो प्रयास करते हैं। उसका जवाब हमने मुंह तोड़ दिया है और सरकार को झुकाया है, प्रशासन को झुकाया है और हमें बिल्कुल भी ना पहले डर था ना अब डर है और हम गर्व से अपने घर बैठे हैं। जेल गए थे, सर उठाकर गए थे, जेल से आए हैं, सर उठाकर आए हैं। जब तक जिएंगे, जब तक मरेंगे, सर उठाकर जिएंगे। जी, संविधान का हंटर चला है एसएसपी साहब पर। SC ST का जो हम सुन रहे हैं कि SC ST का भी उनके ऊपर मुकदमा दर्ज हो रहा है, क्योंकि कितने भी अपने आप को ताकतवर समझे लेकिन संविधान से ताकतवर कोई नहीं हो सकता। और जैसे अभी हमने देखा कि चाहे उसमें आपके पिताजी जो कि मंत्री जी रहे हैं, मुकेश सिद्धार्थ जी, और आप भी एक राजनीति परिवार से और राजनीति में भी आप जिला पंचायत सदस्य हैं, हिमांशु सिद्धार्थ जी वर्तमान में भी। तो आपको क्या लग रहा है कि आने वाले समय में जो हमारे समाज के युवा लीडर इस वक्त बहुत ही कम दिखाई दे रहे हैं, तो हमें मतलब दर्शकों से भी यही कहना चाहेंगे कि जो हिमांशु सिद्धार्थ है, इनके अंदर लीडरशिप एक दिखाई दे रही, झलक रही है कि इतनी बड़ी लड़ाई लड़ी। जी देखिए, अगर आप जैसे भाई पूर्व की तरह मीडिया के साथी हमारे साथ रहेंगे तो डर तो मतलब ही नहीं है। और सबसे बड़ा हाथ तो हमारे पास बाबा साहब का हमारे ऊपर हाथ है। जब लोग भगवान से न्याय की उम्मीद करते हैं और भगवान न्याय नहीं दे पाता, तब बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का जो संविधान है, उनका लिखा हुआ, उनका बनाया हुआ, तो वो संविधान उन्हें न्याय देता है। जब मंदिरों के घंटे बजा बजा कर भी लोगों को न्याय नहीं मिलता, तब अकेले बाबा साहब का संविधान है जिसके नाम पर लोगों को न्याय मिलता है और न्याय की जीत हुई है। इस प्रकरण में भी बहन ललिता गौतम की जो हत्या की गई, उसमें भी उनके पीड़ित परिवार को जो न्याय मिला है, वो न्याय बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के संविधान के द्वारा दिया गया है। तो हमें तो डरने की बात ही नहीं है। हम तो आगे, आप कल कोई धरना समाज का कोई बात हो जाती है, कोई आपदा समाज पर आती है, हम फिर कल लड़ने मरने के लिए तैयार हैं। लेकिन हम संवैधानिक दायरे में लेकर रहकर सरकार से अपनी मांग रखेंगे हमेशा की तरह। सरकार हमें हमारा दमन करने के चक्कर में, कुचलने के चक्कर में कितनी ताकत लगा ले, लेकिन हम डरेंगे नहीं, हम उनसे लड़ते रहेंगे, भिड़ते रहेंगे। और मैं तो एक बात समाज के सभी युवाओं से कहना चाहता हूं कि हमें, अगर हम सही हैं तो हमें ना जेल जाने से डरना है, ना हमें मरने से डरना है। हमें अन्याय के सामने झुकने से डरना है। हमें किसी के सामने, हमें तानाशाही सरकार के सामने झुकने से डरना है। हमें उनसे लड़ने से नहीं डरना है, उनको मुंह तोड़ जवाब देना है और आगे हम ऐसे ही मुंह तोड़ जवाब देते रहेंगे। जेल तो बहुत क्रांतिकारी हमारे बड़े गए हैं, भगत सिंह जी गए, चंद्रशेखर जी गए हैं, गांधी जी गए हैं, तो हमें तो उनके पच्चीनों पर चलना है। और आगे तमाम जितने भी
ऐसे रास्ते आएंगे, हम उनमें निडर होकर आगे चलते रहेंगे और समाज की सेवा करते जी, रहेंगे। एक आखिरी सवाल है हमारा। कुछ हिंदूवादी संगठन के लोग हैं जो कि आपको धमकी दे रहे थे, क्योंकि जो एसएसपी अविनाश पांडे सवन हैं और उनके पक्ष में वह खड़े हो गए थे, जिसमें कोई पिंकी शायद ऐसी नाम से है, वह भी धमकी देता हुआ दिखाई दे, उनको क्या कहना आपका? अभी एक भाजपा का हिंदूवादी संगठन का एक नेता है, अभी उसने हमें धमकी दी है कि हम जो भी प्रोटेस्ट करने जंतर मंतर पर जाएगा, क्योंकि हम भी विचार कर रहे हैं कि रवि भाई तो जंतर मंतर पहुंच गया, हम भी विचार करें कि जंतर मंतर जाए। तो उन्होंने धमकी दी है कि हम जंतर मंतर पर पहुंचने वालों की 26 तारीख को पिटाई करेंगे। तो मेरा तमाम साथियों से कहना है कि आज रात से लेकर और जब तक आंदोलन चल रहा है, अगर पिंकी जैसा गुंडा, छोटे भैया गुंडा, भाजपा का पिल्ला, अगर दिल्ली के किसी बॉर्डर पे भी अगर नजर आ जाए तो उसका पिछवाड़ा हम वहीं गुलाबी कर देंगे, पिंकी कर देंगे। तो ऐसे लोगों से हमें डरने की, दबने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। हम लोग तैयार हैं, इलाज करेंगे, बाबा साहब के बनाए संविधान के रास्ते पर चलकर सबका इलाज करेंगे। जी, देखिए हिमांशु सिद्धार्थ के जो बेबाक बोल है और इनके अंदर एक निडरता झलकती है, क्योंकि संविधान को मानते हैं और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी की विचारधारा से प्रेरित है। इसलिए इनका कहना है कि कोई भी उत्पीड़न होगा, समाज के साथ कोई अन्याय होगा, उसके खिलाफ आवाज़ उठाएंगे, लड़ेंगे। और अभी इन्होंने जो बताया कि कुछ संगठन के लोग हैं जो अपने आप को तथाकथित हिंदूवादी मानते हैं, इनको धमकी दे रहे हैं। इन्होंने उनको भी जवाब देने का जो बात कही है कि संविधान के दायरे में रहकर उनको जवाब दिया जाएगा। इस पूरी जो हमारी बातचीत हुई, इस पर आपका क्या कहना है? कमेंट्स में अपनी राय दे। देखते रहिए बहुजन हलचल। धन्यवाद।